बिहार की राजनीतिक में बिहार में जितने भी नेता है, बिहार के खासकर जितने भी क्षेत्रीय नेता है, किसी भी नेता की रैली में आपने इतने भीड़ नहीं देखे होंगे जितने की मनीष कश्यप की रैली में आपने देखा है। मनीष कश्यप की रैली में भीड़ को देख करके, मनीष कश्यप की सभा में लोगों की ताकत को देख करके यह स्पष्ट हो चुका है कि वह सांसद बन चुके हैं। लेकिन आखिर मनीष कश्यप की जो रैलियां होती है और रैलियां में जो भीड़ लगी होती है, उस भीड़ से किस किस को दिक्कत होती है, इस बात पर चर्चा करेंगे। और भीड़ को देख करके मनीष कश्यप को राजनीतिक में नहीं उतरने देने का साजिश कौन रच रहे हैं, कौन चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप राजनीतिक में ना उतरे। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि जब तेजस्वी यादव की रैली हुई थी गांधी मैदान में, तो उसमें जब भीड़ देखा गया तो लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव एकमात्र ऐसे नेता है बिहार के जिसके पास भीड़ की कमी नहीं है। लेकिन बाद में मालूम चला कि तेजस्वी यादव की जो रैली में भीड़ लगी थी उसको पैसे देकर के बुलाए गए थे। लेकिन मनीष कश्यप जिसकी रैली में आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ ना ही पैसे, ना दारू या किसी प्रकार की कोई लोभ लालच के बिना आई हुई है। और इस भीड़ से यह स्पष्ट होता है कि जिस भी क्षेत्र से, ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ उसी क्षेत्र के लोग उस सभा में शामिल हैं, बल्कि उसको चाहने वाले जितने भी आसपास के लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, जिला के क्षेत्र के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी के सभी उनकी सभा में उपस्थित हैं और सभी के सभी उनकी सभा में आकर के उनकी सभा को संबोधित करते हैं, यानी कि मनीष कश्यप की वाक्य को सुनते हैं। मनीष कश्यप की इतनी भीड़ को देख करके मनीष कश्यप के जितने भी विपक्षी दल हैं, वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, जो भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी पार्टियां मनीष कश्यप को राजनीतिक में उतरने से रोकने के लिए साजिश रचे जा रहे हैं। और इसी साजिश के शिकार मनीष कश्यप भी होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप ने अपने पाला बदल लिए। अब मनीष कश्यप की रैली में जो भीड़ देखने को मिलती है, इस भीड़ का अर्थ आप समझ सकते हैं कि क्या निकल सकती है। लेकिन इसमें पप्पू यादव सबसे बड़े खेल करने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो पूर्णिया से चुनाव भले लड़ रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप के क्षेत्र में भी वह अपने किसी एक प्रत्याशी को उतारने के चक्कर में लगे हुए हैं। और वो मनीष कश्यप के खिलाफ कई जगहों पर कई तरह की वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। मनीष कश्यप 100% जो है जिस प्रकार से उसके रैली में लोग जुटते हैं वो जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन मनीष कश्यप के पीछे जो साजिशें हो रही है, उस साजिश का परिणाम आखिर क्या देखने को मिलता है, ये मेन मुद्दा रहेगा। फिलहाल मनीष कश्यप की रैली थी और उस रैली में काफ़ी अधिक मात्रा में लोगों का तांता लगा और इससे स्पष्ट हो गया कि मनीष कश्यप ना ही परिवारवादी नेता है, ना जातिवादी नेता है। और उसने उस मंच से फिर से एक बार तेजस्वी यादव को जम करके रेला है। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में और उसके पिता के कार्यकाल में जो बिहार की स्थिति थी, जो बिहार में घोटाले हुए, जो बिहार में उस वक्त लगातार भ्रष्टाचार हो रहे थे, जंगल राज की स्थिति थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते थे, इस पर जम करके उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार परिवारवाद और जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम भी मिटाएंगे। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगे हुए हैं मनीष कश्यप बिहार की राजनीतिक में, जिस प्रकार से वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में वैसे कई प्रत्याशी आएंगे, कई नेता आएंगे और उसके बाद बिहार का जो है रुतबा बदल जाएगा। इसी बीच लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं कि मनीष कश्यप रोजगार को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी राजनेता आते हैं तो उस राजनेता के पास कोई ना कोई मुद्दा होता है। जो भी राजनीतिक में उतरते हैं वह किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चलता है और भले उस मुद्दे को पूरा करे या ना करे। लेकिन मनीष कश्यप ने जो रोजगार का मुद्दा लिया है, ये बिहार के सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि आज तक किसी नेता ने रोजगार के मुद्दे को नहीं लिया कि हम बिहार में इतने रोजगार देंगे। हाँ, नौकरी देंगे, ये बातें आपने सुना होगा, लेकिन रोजगार किसी नेता ने नहीं बोला होगा। तो इसका मतलब साफ आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप रोजगार को लेकर के चल रहे हैं और रोजगार में मुद्दा आता है कि बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकना। और इस पलायन को रोकने में मनीष कश्यप की जो अहम भूमिका होगी, क्योंकि मनीष कश्यप ने जब तमिलनाडु प्रकरण का मामला था उस पर भी वीडियो बनाया और उस पर भी सरकार को जम करके रेला, और जिसके कारण जो है स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से लगातार जो है मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की,
उसी प्रकार से मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की और जिसके कारण जो है मनीष कश्यप ने पूरी तरीके से और जो है उस पर दबदबा बनाया सरकार पर, और उसके बाद जो है उसके कार्य को लेकर के जो है प्रश्न उठाया और लोगों के पलायन को लेकर के जिन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है बिहार की राजनीतिक में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ करके जो गरीबी का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है बिहार में, उसको खत्म करेंगे और रोजगार को नया दिशा देंगे। और बिहार में हम जो है जिस क्षेत्र में रहेंगे उसी क्षेत्र का विकास तो होगा और उसके माध्यम से तमाम क्षेत्रों का विकास भी होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मनीष कश्यप ने यह दावा किया है कि जो लोकसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की जिम्मेवारी हमारी है। और इसी मुद्दे को लेकर के जब मनीष कश्यप जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसमें लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिली, और उस भीड़ को देखते हुए तेजस्वी यादव के होश उड़ चुके हैं और साथ साथ बिहार बीजेपी के जो नेता है उसके भी होश उड़ चुके हैं। ऐसा इसलिए कि ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में तमाम बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उस तमाम विधानसभा क्षेत्र में 2025 में अपने प्रत्याशी को उतार दे और फिर वह विधानसभा चुनाव लड़े। और ऐसा ना हो कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, तो फिर बिहार बीजेपी के जो नेता है और जिसका जो सपना है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसी तरह तेजस्वी यादव का भी जो है उसके अंदर भी अब भय सताने लगा है, उसके पिता लालू प्रसाद को भी भय सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि जो हमारी परिवारवादी नीति चल रही थी, जो हमारी परिवारवादी और जातिवादी राजनीतिक चल रही थी, जो सदियों से हम जंगल राज को स्थापित करके रखे हुए थे, उसे कहीं खत्म न कर दे। जिस प्रकार से इसके रैली में लोगों का तांता देखने को मिल रहा है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन जाए। और ऐसा लालू प्रसाद चाहते हैं कि हमारा बेटा एक बार बिहार के मुख्यमंत्री अवश्य ही बने। ऐसे में दोस्तों मनीष कश्यप अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं और वह अगर कोई पार्टी बनाते हैं, तो फिर जो बीजेपी की सोच है, बिहार बीजेपी की खासकर, और जो आरजेडी की सोच है, उसकी सोच पूरी तरह से सच साबित हो जाएगी और फिर मनीष कश्यप बिहार की मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, मनीष कश्यप जैसे ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे वैसे ही विधानसभा में भी एंट्री मारेंगे। और जैसे ही मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीतेंगे उसके बाद आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, सभी पार्टी मनीष कश्यप को टिकट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल मनीष कश्यप के पास जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, और रोजगार का मुद्दा इसलिए है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो है रोजगार की कमी। और मनीष कश्यप को पलायन देखने में पसंद नहीं लगता है। मनीष कश्यप नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग पलायन करें, बिहार के मजदूर जो है राज्य में जाकर के ठोकरे खाए, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल मनीष कश्यप मुख्यमंत्री योग्य है या नहीं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।